जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 6.5 और सवाल नंबर 9 को। तो आइए सवाल नंबर 9 को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 9 बहुत ही आसान है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, कर 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। कर दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए जो जो करा वो हम लिखते हैं। जैसे क्या कर 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। मतलब यहाँ पे एक भूमि हमें बनाना है। हम मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया इसका भूमि। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है लंबी 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि, मतलब भूमि पर क्या एक दीवार है। तो हम यहाँ से ये दीवार बना दिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की, और उससे पहले क्या कर 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी। अब यहाँ पे 10 मीटर एक लंबी सीढ़ी है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं एक सीढ़ी बना देते हैं, क्योंकि सीढ़ी जो होता है वो भूमि से ही ना किसी छत पे या फिर ये बोल सकते हैं ये क्या है, तो इसको दीवार बोल सकते हैं। ये दीवार है तो यहाँ से भूमि से दीवार पे सीढ़ी दिया गया है। ये हम लिख दिए यहाँ पे, इसको हम सीढ़ी बना देते हैं इस तरीक़ा से। और देखिए इसका नाम हम रख दें जैसे ताकि पता रहेगा ये जो है ये क्या है, तो ये है दीवार और ये है भूमि जिसे ज़मीन कहते हैं। उसके बाद ये हो गया आपको सीढ़ी, लिख दिए। अब देखिए तो इसमें क्या करा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की, मतलब कि 8 मीटर ऊंचाई एक खिड़की है भूमि से दीवार पर। तो यहाँ से मान लीजिए ये 8 मीटर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं खिड़की बना देते हैं। ये हो गया खिड़की, इसका नाम रखते हैं हम खिड़की। ये दिया गया तो ये कितना पे है, तो 8 मीटर पे है। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा तो एक तरफ से त्रिभुज बन रहा है। अब मान लीजिए यहाँ से हम इसको भी हटा देते हैं, तो ये क्या बन रहा है, तो त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको क्या करते हैं समकोण कर देते हैं और इसका नाम रखते हैं। क्या रखते हैं यहाँ पे देखिए ए, इसका बी और इसका सी, ये हम अपने से नाम रख दिए। तो चलिए ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो चलिए अब इससे आगे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। और जो जो हम माने हैं जैसे कि ये ए बी क्या हो गया सी डी हो गया, उसके बाद बी सी क्या हो गया भूमि हो गया। तो ये हमें लिखना ज़रूरी है। तो हम क्या लिखेंगे कि माना कि ए बी क्या है, तो ए बी सी डी है। तो ए बी सी डी और बी सी क्या है भूमि, तो बी सी भूमि। और उसके बाद क्या दिया गया है ए सी क्या है, तो दीवार है। तो लिखेंगे ए सी दीवार तथा ये जो दिया गया है खिड़की, इसको हम ए लिख देते हैं। तो ए सी दीवार तथा ए क्या है, तो खिड़की है, ए खिड़की है। ये हम लिख दिए, जो जो हमें मान लिए वो हम लिख दिए यहाँ पे। तो चलिए अब इससे आगे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए जैसे कि और एक चीज़ देख लेते हैं इसमें हमें निकालना क्या, तो यहाँ तक था। कर दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये जो निचले सीढ़ी क्या बोलते हैं सिरे, तो सिरे हैं, इसे हमें ज्ञात करना है इसकी दूरी। तो चलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक तरफ से ये बन रहा है त्रिभुज ए बी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में क्या हो जाएगा, जब ये समकोण है इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण, और उसके बाद ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। ये लिख दिए हम। अब देखिए इसमें जो है क्या दिया गया है, तो ए बी बराबर कर्ण है। ए बी क्या मतलब क्या हुआ, कर्ण है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम क्या लिखेंगे ए बी बराबर क्या दिया गया है, ये जो है सीढ़ी की क्या लंबाई दिया गया 10 मीटर। तो यानी कि सीढ़ी ये है ना, सीढ़ी ए बी है, तो लिखेंगे 10 मीटर। उसके बाद जो दिया गया है ये हमें निकालना है, ये दिया गया है ए सी बोल सकते हैं इसको, जैसे खिड़की है, खिड़की की दिया गया यहाँ पे क्या कर रहा है, टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की, 8 मीटर है दिया गया है खिड़की। तो ए सी दिया गया कितना 8 मीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं हम ए सी 8 मीटर। हमें निकालना ये वाला है, तो बी सी लिख देते हैं, बी सी बराबर हमें निकालना है। तो लिख दिए। अब हम इसमें कौन सा नियम लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है,
पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर जो होता है वो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है? तो कर्ण ये है, मतलब कि ए बी है, तो हम इसके जगह पे लिखेंगे ए बी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। तो लंब इसमें क्या है, ये माने ए सी, तो लिख देंगे ए सी का वर्ग बराबर प्लस है तो प्लस आधार का वर्ग, आधार क्या है, बी सी है, तो लिख दिए बी सी का वर्ग। अब हमें जो सब ज्ञात है वो हम लिख देते हैं। जैसे कि हमें क्या सब पता है, यहाँ पे देखिए, इससे आगे यहाँ बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है ए बी का वर्ग, तो ए बी कितना है 10 मीटर, तो हम लिखते हैं 10 का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग, तो ए सी हमें 8 दिया गया तो लिखते हैं 8 का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, तो बी सी हमें पता नहीं है तो हम क्या लिखते हैं बी सी का बी सी ही लिख देते हैं, बी सी का वर्ग। उसके बाद 10 को जब 2 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 बराबर 8 को 2 बार गुना करेंगे तो 64 प्लस बी सी का वर्ग। अब 100 में से जब हम प्लस है 64 इस साइड आएगा तो माइनस में 64 बराबर में साइड बच जाएगा बी सी का वर्ग। 100 में से 64 घटाएंगे कितना बचेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 6 गया 3, 36 बच जाएगा, 36 बराबर बी सी। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं कि बी सी को इस साइड लाते हैं, 36 को इस साइड देते हैं, बी सी का वर्ग बराबर 36। अब देखिए जब बी सी बराबर लिखेंगे 36 और जब यहाँ पे स्क्वायर हम हटा देंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा और 36 का जब वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, यानी कि बी सी बराबर हमें कितना आया 6 आया, ये आंसर इसका आ जाएगा। तो हम यहाँ पे नियम से लिख सकते हैं। तो सवाल में क्या कह रहा था कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, क्या कह रहा है, सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। कहाँ से कर रहा था, पहुँचती है दीवार के, तो यहाँ से लिख देंगे हम दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, तो कितना आया हमें, तो हमें आया यहाँ पे 6, यानी कि 6 मीटर, तो लिख देंगे 6 मीटर है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी कितना है 6 मीटर है। हमें यही ज्ञात करने के लिए कहा था, हम यहाँ पे इसका आंसर निकाल चुके हैं। आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय जो है इससे पहले ही बताएं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो हम क्या किए, प्रश्नावली 6.5 का सवाल नंबर 9 को सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।